जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 6 की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही है और उसमें हमने चैप्टर 9 तक कवर कर लिया है। चैप्टर 9 हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, जिसका नाम था डाटा हैंडलिंग या आंकड़ों का प्रबंधन कैसे करते हैं। ये हमने देख लिया था। क्वेश्चन उसके बहुत आसान होते हैं, एक दो बार अभ्यास कर लीजिएगा बस। ठीक। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है और उसका नाम है मेंसुरेशन। आगे के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इनका यूज आता जाएगा। ठीक। तो फार्मूला अभी से लिखते हुए चलिएगा, इसके अलग से कॉपी में जो आप बनाए हैं। मेंसुरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। गणित की वो शाखा, वो ब्रांच जहां पर हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट का काम करते हैं। लंबाई नाप लिए, चौड़ाई नाप लिए, एरिया निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, ये सब जहाँ भी करेंगे उस क्या होगी, मेंसुरेशन। इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे की क्लास में आपके काम आएंगे। ठीक। तो यहाँ पर आज हमें जो सीखना है, जिस टॉपिक को, उसका नाम है पेरीमीटर। हिंदी में बोलते हैं परिमाप, और हिंदी के नाम से ही समझ में आ रहा होगा, परी का मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब मेजरमेंट। तो चारों तरफ का मेजरमेंट ले लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, परिमाप। चारों ओर का ही माप। जैसे ये कहा जाए कि इसका पेरीमीटर निकालिए, तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, सबको ऐड कर देंगे तो हमें चारों तरफ का माप मिल जाएगा। अगर कहा जाए कि इसकी लंबाई निकालिए, इसकी, तो क्या करेंगे, यहां से यहां तक पूरा ऐसे घूम जाइए और सबको जोड़ डालिए, तो क्या बन जाएगा, इसका पेरीमीटर बन जाएगा। ठीक। फार्मूले बिल्कुल याद मत कीजिएगा, बस चीज़ों को समझिए खाली। हमने क्वाड्रिलेटरल में दो चीज़ें पढ़ी थी, पढ़ी तो और भी चीज़ें थी, लेकिन दो का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। एक कर रहे हैं रेक्टेंगल, जिसको बोलते हैं आयत, और दूसरे को कर रहे हैं जिसको बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये W है, ये L है। ये है रेक्टेंगल, आयत। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। और ये है स्क्वायर, वर्ग। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो अगर मैं इसका एक चक्कर लगाऊंगा तो दो बार लंबाई को नापूंगा और दो बार चौड़ाई को, यही करूंगा ना। जैसे यहाँ से मैं चला तो ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई, तो दो बार हमने लंबाई घूमा और दो बार चौड़ाई। तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल पेरीमीटर या आयत का परिमाप इसको हिंदी में बोलते हैं, वो होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। क्यों, क्योंकि ऐसे देखिए, लंबाई चौड़ाई, फिर लंबाई फिर चौड़ाई, तो लंबाई कितनी बार आई, दो, और चौड़ाई कितनी बार आई, दो। तो लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यही फार्मूला है आयत का परिमाप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई इक्वल हैं, तो ये जब दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब कि चार बार हम एक ही को रिप्रेजेंट करिए, ये कहिए, एक ही भुजा को चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा,
भुजा की लंबाई इंटू 4। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? एक साइड हमें पता हो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर पता चल जाएगा। कहानी समझ में आ गई? ट्रायंगल हमने पढ़ा था। ट्रायंगल में हमने 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़े थे, विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु। स्केलेन, आइसोसेलस एंड इक्विलैटरल, यही पढ़ा था। तो जब तीनों साइड बराबर हों तो हम क्या करेंगे? एक साइड को ही 3 बार मेजर कर लेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल या हिंदी में समबाहु त्रिभुज, इसका जो पेरीमीटर होता है, परिमाप, वो होता है भुजा इंटू 3। भुजा की लंबाई, साइड की लंबाई इंटू 3। अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हो, ना तो ये इक्विलैटरल हो या कुछ, तो तीनों साइड को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। मतलब चारों तरफ आपको घूमना है लंबाई में, ठीक है। सपोज यहाँ से रोड बनी है, यहाँ से यहाँ आप चलते चले गए, बस ये काम करना है। अगर कहा जाए पंचभुज है, तो पंचभुज में भुजाएं क्या होती हैं? अगर रेगुलर है तो वो बराबर होगा, ठीक। समपंचभुज जिसे बोलते हैं। तो एक भुजा का अगर मुझे पता है तो पांचों भुजाओं का मेजरमेंट वही होगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? भुजा इंटू 5। समसठ भुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं, तो उसको क्या बोल देंगे? भुजा इंटू 6, 6, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि ये 3 फार्मूले आप ध्यान में रखिएगा। और बेसिक क्या है इसका? रटना नहीं है, कि सब भुजाओं को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। चलिए, अब आप अपना चैप्टर नंबर 10 ओपन कर लीजिए अपनी बुक का, मेंसुरेशन। ये हैं अलग अलग फिगर, इसका मेजर करना होगा, मेजर कर लीजिए। इसका मेजर करना हो, सबकी लंबाई जोड़ते चले जाइए, ठीक। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ साइड। अब इसको स्केल से आप मेजर कर लीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरा थर्ड नंबर देखिए। थर्ड नंबर क्या कह रहा? मीरा वेंट टू ए पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। एक पार्क में मीरा गई जिसकी लंबाई 150 मीटर है और 80 मीटर उसकी चौड़ाई है। मतलब ये क्या है? रेक्टेंगल है, जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। सी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री। इन्होंने एक पूरा चक्कर इसकी बाउंड्री पर लगाया। तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर? इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है? इसका पेरीमीटर। तो 150 यहां से सपोज चला तो 150, फिर 80, फिर ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? 150, और फिर 80, सबको जोड़ डालिए। या रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपने पढ़ा है 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो कितना हो गया? 2 इंटू 8 5 13, 2 के पहाड़ा पढ़िए, 2 0, 2 त्याई 6, 2 दूना 4। तो कितना मीटर उनको राउंड लगाने पर पड़ा? 460 मीटर। चलिए, इसका पेरीमीटर बताइए। सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, 40 10 50, 50 और 40 90, 90 और 10 क्या हो जाएगा? 100। और ऐसे भी देख लीजिए, लंब 2 इंटू लेंथ प्लस वेड्थ, तो 2 इंटू 40 10 50, तो 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 100। आप कैसे भी निकाल लीजिए। इसका पेरीमीटर क्या है? चारों भुजाओं को ऐड कर दीजिए, तो सभी की लंबाई बराबर है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 आ जाएगा। इसमें जरा देखिए, ये लंबाई कितनी है? 3, तो ऐड करते जाइए, 3, फिर यहाँ पर 3, फिर 1, यहाँ से चले, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर कहाँ पहुँचे?
एक के बाद फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, 3 3 6 1 7 3 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 1 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 मीटर आ गया। बिल्कुल भी नहीं रटना, बस जो आपका कॉन्सेप्ट है कि पेरीमीटर में क्या करते हैं, सब लंबाई ऐड कर देते हैं, वही करना है। यहाँ भी वही काम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, रेक्टेंगल का आपको बता चुके हैं। Sabana wants to put a lace border all around a rectangular table। चलिए, ये रेक्टेंगुलर टेबल है, इसके चारों तरफ ये लेस बॉर्डर लगाना चाह रही हैं। इसकी लंबाई क्या है, 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड बाय सबाना। तो इसका क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, 10। तो 10 मीटर का आपको लेस लगाना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। 10 राउंड लगा रहे हैं, तो एक राउंड में पहले पेरीमीटर निकाल लीजिए, 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 150। एक राउंड में कितने मीटर चलेंगे, 150 मीटर। कितने राउंड लगा रहे हैं, 10 राउंड, तो 150 इंटू 10 कितना हो गया, 1500 मीटर एथलीट दौड़ रहे हैं। ठीक, ये देखिए 1500। ये आपका डायरेक्ट फार्मूले पर है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ कर दीजिए। ए फार्मर है जो रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ इतना दिया है, विड्थ इतना दिया, ही वांट्स टू फेंस इट विद 3 राउंड्स। 3 राउंड घुमाना है, तो पहले एक राउंड में देख लेते हैं कितना लगेगा। तो एक राउंड में कितना लगेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 240 प्लस 80, 180। तो एक राउंड में कितना धागा लगेगा, 0, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 420 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 840 मीटर। हमें एक राउंड में इतना धागा लगा, लेकिन 3 राउंड लगाना है रोप का, तो सॉरी रोप के 3 जो है बार बांधने हैं इस फील्ड को। तो 840 इंटू 3 कितना हो गया, 3 चौक 12, 3 8 24 1 25। तो कितने मीटर रोप लगेगा, 2520 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि आपने समझ लिया है कि खेत क्या है, रेक्टेंगुलर है, और जब भी रेक्टेंगुलर उस पर रोप घुमाया जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी पेरीमीटर को कवर करेगा। तो पेरीमीटर आपको पता है, तो आपको पता चल गया कि पेरीमीटर हमें निकाल करके आगे बढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये होगा। आगे क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। वहाँ पर फेंसिंग की लंबाई निकाल रहे थे, अब क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो हमें उसका पता होना चाहिए कि 1 मीटर का कॉस्ट कितना है। रेक्टेंगुलर लेंथ इतना दिया है, ब्रेड्थ इतना दिया है, और रेट कितना दिया है, इतने रुपए पर मीटर। तो 2 इंटू 250 प्लस 175 कितना हो गया, 5 7 5 12, 2 1 3 1 4, 850 मीटर लग रहा है रोप फेंसिंग का। और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 12। तो इतने मीटर का कितना होगा, 850 इंटू 12, तो 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96 और 6 102। इतने रुपीस का फेंसिंग पड़ेगा, ये देखिए। ठीक, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप। रेगुलर शेप वो होते हैं जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, पंचभुज हो गया, षटभुज हो गया। ये देखिए स्क्वायर का, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी।
एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइना इफ सी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। 3 राउंड वो लगा रही है, तो एक राउंड में कितने दूरी चलेगी? 4 इंटू 70, कितना हो गया? 280 मीटर। और कितने राउंड लगा रही है? 3 राउंड, तो 280 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 8 24, 3 दूना 6 2 8, 840 मीटर का राउंड उनको लगाना पड़ेगा। पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, 75 मीटर की स्क्वायर फील्ड के अराउंड ये दौड़ रही हैं। तो एक बार अगर दौड़ेंगी तो कितना दौड़ना पड़ेगा? 4 इंटू 75, 4 गुणा 75, तो ये कितना हो गया? 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। एक चक्कर में 300 मीटर इनको दौड़ना पड़ेगा। बॉब रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ इतना, विड्थ इतना। बॉब जो है रेक्टेंगुलर फील्ड पर दौड़ रहा है, तो उसका पेरीमीटर निकालिए। 2 इंटू 160 प्लस 105, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 265, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पंचे 10, 26 दूना 52, 530 मीटर। अब इनको 530 मीटर बाब को चलना पड़ा और इनको 300 मीटर, तो किसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा? बॉब को। कितना ज़्यादा ट्रेवल किए? 530 में से 300 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 230 मीटर। यहाँ पर पूछा है ना हाउ मच, कितना, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ये देखिए आ गया। सबसे पहले एग्जाम्पल से ही शुरू कीजिएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितनी भुजाएं होती हैं? 5। तो एक का साइड पता है 3, तो 5 भुजाओं का क्या क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3, 15 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा, अगर मीटर लिखा होता तो मीटर लिखते। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का क्या मतलब है? जिसकी 6 भुजाएं हैं, 18 सेंटीमीटर। उसके पेरीमीटर का मेजर कितना है? 18। एक साइड कितने की होगी? तो हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 6। तो हेक्सागन का पैरामीटर क्या, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक साइड। हमें पेरीमीटर दिया 18, तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 डिवाइडेड बाई 6, 3। अब 3 साइड वाले हेक्सागन को अगर आप जोड़ेंगे, ये 3 3 3 3 3 3, तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 क्या कह रहा? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फॉलोइंग फिगर। सभी को जोड़ डालिए। चलिए बताइए इसका कितना हुआ? इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 2 11 1 12, तो इसका तो हो गया 12 सेंटीमीटर। इसका कितना हो गया? 40, 35, फिर 23, फिर 35, जोड़िए। 5 3 8 5 13, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 और 1 13, इसका कितना हो जाएगा? 133 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका जोड़ लीजिए। 15 15 15 15, 4 बार, कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। इसका जोड़ लीजिए। ठीक, ऐसे ही जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे किए थे, अगर यहाँ से कहीं से भी चलना शुरू कर दीजिए। यहाँ से एक बार चलिए, 3, फिर 2, फिर 3, तो 3 2 5 3 8, 8 के बाद 4 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 1 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31, 31 और 3 34, 34 और 4 38, 38 1 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44, 44 और 3 47, 47 और 4 51, 51 और 1 52, तो इसका कितना हो जाएगा? 52 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पर करिए। 4 1 5 4 9, ये 0.5, फिर 2.5, फिर 2.5, फिर 0.5 और 9 पहले था। जोड़ डालिए।
5 5 10 5 15 5 20, 2 2 4, 9 4 13, 13 और 2 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस चारों तरफ क्या करते जाना है, लंबाई ऐड करते जाना है, लेंथ। क्वेश्चन नंबर 2, द लिड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। टेप मतलब ये बॉक्स है, इसके चारों तरफ टेप लगाना है, तो कितना लगेगा इसके पेरीमीटर, तो ये 40 है और ये 10 है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर है, तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का टेप हमें लगाना पड़ेगा। टेबल टॉप मेजर्स इतने इतने, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, लेंथ विड्थ, तो लेंथ कितना हो गया 2.25, ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आपको बताए हैं, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है, 1.50, उनको जोड़ डालिए 3.75, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 1 7, इतने मीटर है पेरीमीटर। कोई दिक्कत, केवल हमने डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल किया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ, लेंथ इतना है विड्थ इतना है, तो कितने स्ट्रिप लगेगी, मतलब पेरीमीटर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ, इसको आप निकाल लीजिए, पहले जोड़ देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स इतना, चलिए उसकी लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स, 4 बार वायर घुमाना है, तो पहले एक बार घुमा लेते हैं, एक बार घुमाएंगे तो कितना पड़ेगा 2.7 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा 1.2, तो 2.4 किलोमीटर एक बार में घूमेगा, कितने राउंड हमें घुमाना है 4, तो 2.4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 9.6 किलोमीटर, आंसर। बिल्कुल समझते हुए चलना है, मस्तिष्क की कोशिकाओं में ज़्यादा जोर नहीं डालना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप, ट्रायंगल है, पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 5 4 3 9 4, 5 4 9 और 3 12, 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर हैं, तो 9 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। आइसोसेलस ट्रायंगल है, इक्वल साइड है 8 और थर्ड साइड है 6, मतलब ये 6 8 8, जोड़ डालिए 8 दूनी 16, 16 और 6 22, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स मेजरिंग, इनको सबको ऐड कर दीजिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 भुजाएं हैं, एक भुजा का अगर 8 है तो 6 बार 8 को जोड़िए तो 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। स्क्वायर, हमें स्क्वायर का साइड निकालना है, पेरीमीटर दिया है तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो साइड क्या हो जाएगा, इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, पेरीमीटर दे दिया है, साइड पूछ लिया है। ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन, पेंटागन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा साइड इंटू 5, क्योंकि 5 भुजाएं हैं, कितना दिया है 100, तो साइड कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, 20 सेंटीमीटर। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या कह रहा, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, धागा का एक टुकड़ा है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म, अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो स्क्वायर मतलब ये धागा है उसको ऐसे ऐसे करके स्क्वायर बना दिए, तो ये साइड पूछ रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि हमें पेरीमीटर गिवन है और हमें स्क्वायर की साइड पूछ रहा है,
तो स्क्वायर के रूप में क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड बराबर 30। तो साइड क्या मिल जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 पंचे 20, 7.5 सेंटीमीटर। भाग दे करके देख लीजिएगा, 4 से 30 को, वो 4 से 30 को, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 दशमलव, 4 पंचे 20, 7.5। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, 3 इंटू साइड बराबर 30। तो साइड का मान क्या निकलेगा, 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 3 से भाग देंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी साइड होती हैं, 6। तो 6 इंटू साइड क्या हो जाएगा, 30। तो साइड क्या मिल जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दिस, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 30, व्हाट इज द थर्ड साइड। तीनों साइड का एडिशन कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो 12 प्लस 14 प्लस 30, थर्ड साइड मान लेते हैं एल है, तो कितना है 36। तो एल का मान क्या हो जाएगा, 36 माइनस ये कितना है 26, तो एल का मान 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चन कैसे भी आ रहा है, पेरीमीटर देकर साइड पूछ रहा है, साइड देकर पेरीमीटर पूछ रहा है, ट्रायंगल में 2 साइड दे करके तीसरी साइड पूछे ले रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर पार्क। साइड उसकी कितनी है 250 मीटर, रेट कितना है 20 रुपए पर मीटर। तो फेंसिंग अगर करेंगे चारों तरफ तो कितना लंबाई लगेगा, तो 4 इंटू साइड कितना लगेगा, 25 चौको 100, 1000 मीटर लगेगा। और 1 मीटर का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितना है 20 रुपए। तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1000, 20,000 रुपए। 14 नंबर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो पहले उसका क्या निकाल लीजिए, पेरीमीटर 175 प्लस 125, ये कितना हो गया, 600 मीटर। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 12 रुपए, तो 600 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7200 रुपए। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर, 75 मीटर। तो अगर एक चक्कर घूमेंगी स्वीटी तो कितनी बार घूमना पड़ेगा, 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। बुलबुल रेक्टेंगुलर बॉक्स में दौड़ रही हैं, रेक्टेंगुलर पार्क में, तो उनको कितना चलना पड़ेगा, 60 प्लस 45 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 5 6 4 10 इंटू 2, 210 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, अब 300 बड़ा है या 210, 300 बड़ा है तो कौन लेस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बुलबुल, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर वाले में दौड़ रही हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर। ये क्या है, स्क्वायर है, सारे साइड बराबर हैं, ये क्या है रेक्टेंगल है, सबको जोड़ डालिए या फार्मूला यूज कर लीजिए। ये आपको बता चुके हैं, इस वजह से इसको नहीं बताएंगे। ये भी रेक्टेंगुलर है, ये क्या है ट्रायंगल है, इनको सबको जोड़ दीजिए। ठीक, यहां पर देखिए, अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स, ये ये एक स्क्वायर है, ऐसे ही 9 स्क्वायर करके इन्होंने इसकी
लंबाई कितनी है एक की? हाफ मीटर। तो स्क्वायर है तो हाफ मीटर लंबाई भी होगी और हाफ मीटर चौड़ाई भी होगी, दोनों हाफ हाफ है। अब ये क्या कह रहा है, ये इस तरह इन्होंने बना दिया। अब ध्यान से देखिए, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, 3 है ना, तो 3 इंटू हाफ का मतलब 0.5, मतलब 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लंबाई हो गई और 1.5 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसका क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 इंटू 1.5, ये कितना हो गया, 6 मीटर। तो इसकी पेरीमीटर क्या आ गई, 6 मीटर। अब क्या कह रहा अगले पार्ट में, थोड़ा छोटा कर लिए, अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। अवनीत ने ये किया था और सारी ने क्या किया कि ये इनको पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया, यहाँ भी देखिए 9 बॉक्स ही होंगे, 2 इधर हैं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और एक बीच में, तो उन्होंने इसी 9 बॉक्स को इधर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये आधा है, ये आधा, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, एक, ये भी एक है, ये आधा है 0.5, तो जरा जोड़िए, एक आधा, एक, एक आधा, तो 1.5, फिर एक, फिर एक, फिर 0.5, यहाँ पहुँच गए, फिर एक, यहाँ वापस आ गए, फिर एक, यहाँ पहुँच गए, फिर आधा, यहाँ पहुँचे, फिर एक, ये वाला एक, फिर आधा, ये वाला, और फिर एक, जोड़ डालिए। आधा कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये तो बन गए 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 10 मीटर इसका आएगा। आप काउंट करके देख लीजिएगा सम करके। अब आगे क्या कर रहा, विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, तो इसकी कितनी आ रही थी 6 और इसकी कितनी आ रही है 10, तो किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, सारी का। अवनीत का क्या है, 6 मीटर है। आगे क्या कह रहा, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज ए वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर, कैन यू फाइंड ए वे ऑफ डूइंग दिस। अवनीत को आश्चर्य हुआ कि 9 ही ब्लॉक का यूज करके हमने 6 मीटर पेरीमीटर निकाला और इन्होंने ही 9 ब्लॉक यूज करके क्या निकाला, 10 मीटर निकाल दिया। तो ऐसे क्या और तरीके हो सकते हैं, तो और तरीके एक बार जरा करके देखिएगा, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे और वो होगा हमारा एरिया। पेरीमीटर का ध्यान रखिएगा, हम बाउंड्री बाउंड्री घूमते हैं बस, बीच से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों फार्मूले स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, ये आप, और ट्रायंगल के, इक्विलैटरल ट्रायंगल के, या कॉन्सेप्ट जो है पेरीमीटर होता क्या है, ये आप अलग फार्मूले वाली कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। और पहाड़ा जरूर याद कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।